मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकार संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार के अंतर्गत मोक्ष तत्व की व्याख्या रूप 150 और 151 गाथा, इसके अपन ने कल अन्वयार्थ और टीका देखी थी। गंभीर है इसकी व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के अपन प्रवचन से देखते हैं। 61 नंबर का पेज है। बहुत विस्तार से चर्चा गुरुदेव श्री ने इस गाथा की है। देखो, यह द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतुभूत क्या कहते हैं। मथाला ही बहुत गंभीर है इसकी उत्थानी का। कहते हैं कि यह माने इस गाथा सूत्र के द्वारा द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतुभूत निमित्तभूत, यानी दोनों साथ साथ लेते हैं, निमित्त नैमित्तिक दोनों बात साथ में लेते हैं कि ये जो जड़ कर्म छूट जाएं उनका नाम तो द्रव्य कर्म मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा कि 8 कर्म जो छूट जाएं वह द्रव्य कर्म मोक्ष कहलाते हैं। उनकी पर्याय के छूटने का काल था और वे छूट गए, उसे द्रव्य मोक्ष कहा जाता है। जड़ के 8 या 4 द्रव्य कर्म का, है ना। केवल ज्ञान अरिहंत अवस्था के संदर्भ से 4 कर्म का, सिद्ध अवस्था के संदर्भ से 8 कर्म का। तो जिसका वहाँ छूटा वे द्रव्य कर्म स्वयं ही खिर गए, क्षय को प्राप्त हो गए, है ना। उनका संयोग छूट गया, वह द्रव्य कर्म मोक्ष कहलाता है। निमित्त जड़, है ना। जो पहला प्रवचन था ना 48 गाथा टीका के बाद, वहीं से है। तो कहा वह द्रव्य कर्म मोक्ष कहलाया कौन कि वे 4 या कि 8 जड़ कर्मों का संयोग में से छूट जाना। उसका निमित्त क्या कि परम संवर रूप से भाव मोक्ष के स्वरूप का कथन है। उत्थानी का है ये गाथा की टीका में, टीका की प्रथम पंक्ति के रूप में ये इस गाथा सूत्र में आचार्य कुंद कुंद देव को क्या कहना है, ये आचार्य अमृत चंद्र देव बताते हैं। देखो कि द्रव्य कर्म मोक्ष होता है, वो क्या होता है कि जड़ कर्मों का 8 का या 4 का स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से जीव के संयोग में से छूट जाना अथवा अकर्म रूप हो जाना अथवा उनका क्षय हो जाना। ठीक है, उसमें निमित्त कौन है कि परम संवर रूप भाव मोक्ष, उसके स्वरूप की यहाँ चर्चा की जाती है। 2 शब्द आ गए, द्रव्य कर्म मोक्ष तो समझ में आ गई अपने बात। अब परम संवर रूप क्या और भाव मोक्ष क्या, ये यहाँ बताना है। तो परम संवर कहा कि स्वरूप के आलम्बन से मिथ्यात्व टल करके जो परिणति में संवर का भाव प्रकट हुआ और स्वरूप स्थिरता बढ़ने से जो अस्थिरता संबंधी कषाय भाव थे वे भी क्षय को प्राप्त हुए। तो ये परम संवर, संवर तो जीव की पर्याय में हुआ यहाँ। परम संवर, संवर को परम संवर कहा। क्यों
कि मिथ्यात्व टलते ही राग देश का टलना प्रारंभ हो गया और स्वरूप स्थिरता बढ़ते हुए, वीतरागता बढ़ते हुए, एकाग्रता के बढ़ने से, जीव के पुरुषार्थ से वे संवर में परम संवर भाव को प्राप्त हुआ, यानी कषाय आदि भाव भी परिणति में से चले गए। मिथ्यात्व राग देश, तो मिथ्यात्व गया और राग देश भी चले गए। स्थिरता बढ़ने से, वीतरागता बढ़ने से, स्वरूप के पुरुषार्थ से, और उसमें क्या हुआ कि जैसा स्वरूप इसका अनादि अनंत है, कैसा कि सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, अनंत सुख स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप, इसका जो स्वरूप चतुष्टय है, जो संसार अवस्था में प्रकट नहीं था, वो प्रकट हो गया। इसका नाम भाव मोक्ष है। और फिर इसमें योग को भी घटित कर लो तो वो फिर पूर्ण मोक्ष या द्रव्य मोक्ष कहलाता है ना। अभी कोई कहे कि यहाँ द्रव्य कर्म मोक्ष में 4 भी लेना, 8 भी लेना, दोनों लेना। हाँ, अरिहंत भी मुक्त है, क्योंकि रागादि विकारी भाव से तो मुक्त है ना। और अनंत सुख, अनंत चतुष्टय परिणति में प्रकट है। परिणति में क्या प्रकट है कि जो स्वभाव में था, जो स्वभाव में अपरिमित भाव था, वो प्रकट हो गया। अब संयोग में शरीर है और 4 कर्म हैं, वे भी अपने काल अनुसार चले जाएंगे। अपने को यहाँ पर क्या थोड़ा सा ध्यान ये रखना है पूरी चर्चा में कि द्रव्य मोक्ष, ऐसे 3 मोक्ष कहे ना सामान्य विवक्षा में, दृष्टि मोक्ष, जीवन मुक्त या जीवन मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। हाँ, तो जीवन मुक्त किसको कहा कि देह सहित भी परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति, अरिहंत अवस्था, उसे कहा। और योग का भी मतलब वो आत्म प्रदेशों का कंपन भी रुक जाना और शेष कर्मों का भी क्षय अभाव हो जाना और असिद्धत्व का टल जाना और पूर्ण दशा का प्राप्त हो जाना, उसे सामान्यपने द्रव्य मोक्ष कहते हैं, है ना। अब यहाँ थोड़ी विवक्षा को ऐसे समझना है कि द्रव्य मोक्ष किसे कहा कि 4 कर्म अथवा के 8 कर्म, उनका संयोग से छूट जाना, इसको लिया, ठीक है ना। तो वो कैसे हुआ, उसमें कौन निमित्त हुआ? देखो, द्रव्य कर्म तो अपनी स्वयं की योग्यता से छूट गए, और फिर उसमें निमित्त किसे कह सकते हैं, किस पर निमित्त पने का आरोप करें कि जीव की परम विशुद्ध जो परिणति पूर्ण वीतरागता की हुई, और उस वीतरागता की परिणति में जो स्वभाव अनादि से रहा हुआ है, उस स्वभाव की व्यक्तता परिपूर्णपने पर्याय में हो गई। अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्वरूप चतुष्टय था वह अनंत चतुष्टय पर्याय में प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो ये कहलाया भाव मोक्ष। हुआ कैसे कि परम संवर से। परम संवर क्या कि स्वरूप का आलम्बन लेने से, मिथ्यात्व के टल जाने से जो संवर की उत्पत्ति अथवा संवर की प्रकटता, शुद्धि की उत्पत्ति रूप हुई, उस शुद्धि का स्वरूप स्थिरता और स्वरूप के प्रति की एकाग्रता वाले पुरुषार्थ से जो अस्थिरता संबंधी राग द्वेष थे, वे भी टल गए, उसका नाम परम संवर। और वे टल गए तो प्रकट क्या हुआ कि अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, जो स्वरूप चतुष्टय था वो प्रकट हो गया। यहाँ गुरुदेव है ना वो वाला दृष्टांत 64 पुटी चर पर आएगा। हाँ, बस वो तो वास्तव में कर्म की तरफ से कथन। हाँ, तो बात शुद्धि की वृद्धि होना इधर जीव की तरफ से, इतना कहेंगे। हाँ, इसको यहाँ परम संवर शब्द आचार्य अमरचंद्र देव ने इसमें रखा, देखो टीका में। और इसकी खुलासा मतलब ये अपन ने इतनी जो चर्चा करी
वो अपन को ये गाथा की पूरी दिशा पकड़ना है कि गाथा में जो व्याख्या आई, कल अपन ने टीका पढ़ी थी, विस्तार से सब चर्चा आई थी, तो उसमें ये भी था कि ये भाव मोक्ष कहा तो किस प्रकार कहा, प्रश्न रखा अमृतचंद देव ने। तो कहा कि जब ये जीव संसार अवस्था में अपनी उपयोग रूप वृत्ति से क्रम रूप जो इसका परिणमन था, उसमें यह मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करता था, तो परिणति में अशुद्धता थी। वो अशुद्धता स्वरूप का आलम्बन लेने से टल गई, और स्वरूप का आलम्बन लेते लेते सर्वरूपेण टल गई। तो सर्वरूप से टल गई तो भाव मोक्ष प्रकट हो गया। कैसे? कि परम संबर भाव से, और निमित्त में जो द्रव्य कर्म थे उनका यहाँ अकर्म रूप या अभाव रूप या वियोग रूप या क्षय रूप हो। इसकी झलक जब ही जी आत्म जाने तब ही जी। हाँ, उन्होंने कहीं से लिख दिया आत्मा को जाना माने बस वहीं से। पर इसमें पूरी चर्चा करी अरिहंत, है ना, अनंत चतुष्टय प्रगटा, उसे भाव मोक्ष कहा, और उसी समय द्रव्य मोक्ष कहा। कोई कहे कि सिद्ध होंगे तब द्रव्य मोक्ष होगा, वो अलग विवक्षा है। यहाँ जो विवक्षा है वो पकड़ना अपने को। अब देखो आगे, वह छूटते हैं कौन? कर्म अकर्म रूप होते हैं, छूटते हैं, अभाव होता है, वियोग होता है, तब जीव स्वयं आत्मा के शुद्ध आनंद की दृष्टि का अनुभव और शुद्ध चैतन्य की रमणता, ऐसा जो परम संवर रूप निर्मल पर्याय, वह परिणमा कौन? जीव। वह परम संवर रूप भाव मोक्ष, ये आत्मा की पर्याय है ना। क्योंकि यहाँ जो चर्चा चल रही है ये 9 पदार्थों की व्याख्या चल रही है, उसके अंतर्गत मोक्ष पदार्थ या मोक्ष तत्व की व्याख्या आई। तो जीव का जो परिणाम है, जैसे पूर्व में अपन ने देखा, मोह राग देश भाव जीव की पर्याय में होता हुआ अशुद्ध विकारी भाव, उसको भाव आश्रव कहा, और उसके निमित्त से जो कर्मों का आगमन हुआ वो द्रव्य आश्रव कहा। ऐसे ही जिस आत्मा के आलम्बन रूप परिणाम से परिणति का मोह राग देश रुक गया तो उसे भाव संवर कहा, और उस समय में नवीन द्रव्य कर्मों का आना रुक गया। ये तो आ तो रहे ही नहीं थे, पर कहा, आना ही नहीं था पर कहा। तो ऐसे भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, तो भाव मोक्ष भी ऐसे ही लेना है। यहाँ पर भाव मोक्ष किसको लेना? जीव की परिपूर्ण प्रगट वीतरागता वाली अनंत चतुष्टय से प्रगट पर्याय को भाव मोक्ष कहा। कैसी है? कि परम संवर रूप है। और कौन है ये? कि वो द्रव्य कर्म का क्षय या वियोग या छूटना हुआ, उसमें निमित्त भूत। इतना यहाँ पर ये वाले एंगल से समझना अपने को। देखो, परम संवर रूप भाव मोक्ष ये कौन है? ये आत्मा की पर्याय है। परम संवर रूप से मोक्ष की पर्याय, यानी भाव मोक्ष की पर्याय आत्मा की पर्याय। जड़ की पर्याय 8 कर्म का छूटना उसी समय में, या कि 4 कर्म का, वह जड़ की पर्याय उसे द्रव्य मोक्ष कहा जाता है। तब जीव की परिणति में प्रगट परिपूर्ण आत्मलाभ की दशा को भाव मोक्ष कहा जाता है ना। भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष को निमित्त कहलाता है। ये जो 9 पदार्थों की शैली चली ना, वही शैली लेना है, या वो वाली नहीं लेना। दोनों कौन? दोनों आत्मा की पर्याय में प्रगट वीतरागता अनंत चतुष्टय के भाव की प्रगटता का परिणाम पृथक, और उस समय में जड़ कर्मों की अभाव, छूटना, वियोग आदि भाव वे अलग। जो कहो, वियोग कहो, छूटना कहो, अकर्म रूप होना कहो, क्षय होना कहो, तो दोनों पृथक पृथक, किसी के कारण से कोई नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का
सिस्टम ऐसा ही है। निमित्त से कथन करते हैं, पर निमित्त और नैमित्तिक दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमते हैं। वास्तव में निमित्त नहीं है, संबंध तो कहने का है, ज्ञान करने के लिए। बस, और उसका कोई हेतु नहीं। इसका उत्तर है काफी चलता करता तो पृथक पृथक किसी के कारण से कोई नहीं। इसमें लिया गुरुदेव ने निमित्त नैमित्तिक घटित किया है, कर्ता कार्य नहीं किया है, बहुत बहुत चर्चा ली है। क्योंकि ये यहाँ पर ये जीव भ्रांति में पड़ जाता है ना। कैसे पड़ जाता है कि देखो, जीव की जब वो अपन ऐसे बोलते हैं ना, गुणस्थान आदि की चर्चा होती है कि जब जीव की वीतराग अवस्था पूर्ण हुई, 12वें गुणस्थान के अंत में वीतरागता परिपूर्ण प्रकट हुई, तो 4 घाती कर्म का नाश हुआ, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अथवा 4 घाती कर्म का नाश होने से जीव को केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्रगटे। हम इस प्रकार पढ़े, सुने और समझे। और दरअसल में मामला ये है कि 4 घाती कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान नहीं प्रगटा है। केवल ज्ञान तो स्वभाव से, स्वभाव के आश्रय से प्रगटा है ना। बहुत बारीकी में जाओ, यदि प्रवचन सार की गाथा नंबर 16 ले लो, अथवा पंचास्तिकाय में आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, आगे मेरे ख्याल से 169, 70, 71 के आसपास, तो ये कहा मोक्ष के मार्ग से भी मोक्ष नहीं होता। मार्ग से मोक्ष नहीं होता। सब सिद्धांत है। हाँ, क्योंकि पर्याय पर्याय स्वाधीन है। अभी तो 2 द्रव्यों की पर्यायों में स्वाधीनता समझने, जब ये जीव अपनी पर्याय में अपने स्वरूप की साधना रूप एकाग्रता वाले पुरुषार्थ से परिणमा, तो इसकी परिणति में अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई, कर्म के अभाव से नहीं। अभी ये समझाना है ना। और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो इधर परिणाम में एकाग्रता क्या परिणमन से पूर्णता हुई कि ये भी नहीं। मोक्ष मार्ग को माना जाएगा तो मोक्ष मार्ग की पर्याय तो अल्प है। हाँ, वो तो व्यय होएगी ना। नहीं, तो उसमें से पूर्ण शुद्धता कहाँ? अल्प में से पूर्णता आएगी नहीं, ये भी लॉजिक है। और जो स्वयं नष्ट हो रही है वो दूसरे को क्या करेगी। ये सोनगढ़ में अपन थे तब चली थी 169, 70, 71 गाथा गुरुदेव के व्याख्यान सन 1964 की चर्चा में से। देखो अब और देखो आगे, पेज नंबर आ गया 62। यहाँ तो भगवान वीतराग परमात्मा का मूल 9 तत्व का पृथक स्वरूप कैसे है उसकी व्याख्या चलती है। अभी इस पर चलना है अपने को। वहाँ तो साधारण कहा जाता है कि आत्मा आत्मा के भान को सम्यक दर्शन ज्ञान को करे तो कर्म बंधन नहीं होता, ये साधारण बात है। मिथ्यात्व और राग देश को करे तो कर्म बंधन होता है। अब ये बंधन और ये अमुक ऐसा सब वो करे, समझ में आया भैया। यहाँ तो पर्याय से पर्याय का स्वतंत्र विवेक भिन्न बतलाना है। हाँ, जड़ की और चैतन्य की एक एक समय की पर्याय दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ ये वाली बात बताना, किसी के कारण कोई है नहीं ऐसा बतलाना है। द्रव्य मोक्ष जो कहा गया वो जड़ की पर्याय है, और 8 कर्म का छूटना वो जड़ की पर्याय है। स्वतंत्र उसके छूटने के काल में छूटती है। आत्मा ने भाव संवर किया या परम संवर किया इसलिए उसे छूटना पड़ा, ऐसा नहीं। इसलिए उसे भाव मोक्ष को तो हेतु कहा है, भाव मोक्ष से द्रव्य मोक्ष नहीं कहा है जिनेंद्र परमात्मा ने। भाव मोक्ष को, परम संवर को, स्वरूप की एकाग्रता को, उससे प्रगति पूर्णता को भाव मोक्ष कहा। लेकिन वह तो हेतु रूप कहा, उससे द्रव्य मोक्ष होता है ऐसा कहीं नहीं कहा। समझ में आई ना बात। निमित्त से कथन किया। भाव मोक्ष को तो हेतु कहा है,
उपादान तो जड़ कर्मों का, द्रव्य मोक्ष की बात चलती है ना, तो द्रव्य मोक्ष किसको कहा? जड़ कर्मों के छूट जाने को। तो जड़ कर्मों के छूट जाने वाली पर्याय उसका उपादान तो उसका ही पर्याय वियोग नाम, क्षय नाम, अकर्म नाम छूटने के काल में छूटी है। उसे निमित्त कौन है, इतना जो प्रश्न है, तो कहते हैं कि परम संवर अयोग दशा का परिणमन। हाँ, ये अभी लिया, फिर अगले प्रवचन में गुरुदेव ने कहा पहले यहाँ अरिहंत की बात लेना है। ऊपर कह चुके थे 8 या 4 दोनों स्थितियाँ। पहले अब देखो परम संवर को समझाते हैं, बहुत अच्छी चर्चा है। पहले मिथ्यात्व रहित परिणमन हुआ। पहला परिणमन यही होता है, अनादि संसारी जीव के मुक्ति का भाव यहाँ से प्रारंभ होता है। हाँ, अविरति टाल देंगे कि निर्जरा कर लेंगे, ये सब उसके मन की भ्रमणाएं हैं। दरअसल तो यहाँ से शुरू है। पहले मिथ्यात्व रहित परिणमन हुआ, पश्चात अविरत रहित हुआ, पश्चात प्रमाद रहित हुआ, पश्चात कषाय रहित हुआ, इतना संवर बढ़ता गया, फिर योग रहित हुआ। वो आगे की बात है। अयोग परम संवर हो गया, यहाँ तक लेना है संवर की व्याख्या। समझ में आए? ये तो अंतिम मोक्ष की बात है ना। संवर निर्जरा की व्याख्या तो अंदर आ गई है। ये तो परम संवर रूप से भाई ऐसा कहा कि ओ हो, आचार्य भी टीका की एक एक बात को संवर की व्याख्या कर गए हैं। हो चुकी है ना, निर्जरा की व्याख्या हो गई है, आश्रव की हो गई है। तब अब कहते हैं कि मोक्ष नाम क्या, कि परम संवर रूप से भाव मोक्ष, यानी आश्रव के बिल्कुल अभाव रूपी निरोध। परम संवर शब्द है ना, तो निरोध आ गया उसमें, आश्रव निरोधः संवरः। तो आश्रव का संपूर्णतया निरोध, उसे परम संवर कहा। आश्रव के बिल्कुल अभाव रूपी निरोध और पूर्ण संवर की परिणति की पर्याय अस्तित्वपने प्राप्त। अस्तित्वपने शब्द का अर्थ है उस पर्याय का उस काल में सतरूपता से प्रकट होना। अस्तित्व शब्द लिया ना, उस काल में परिपूर्ण पर्याय का, अनंत चतुष्टय के प्रकटपने का पर्याय में उस समय के सतरूप से उपस्थित होना, उसे भाव मोक्ष कहा जाता है। समझ में आया? ये भाव मोक्ष के स्वरूप का कथन है। उसका क्या स्वरूप है वो अभी कहेंगे। अगले प्रवचन में पुनः से चर्चा गुरुदेव ने ली। 49 नंबर का प्रवचन है, 2 पैराग्राफ छोड़ के देखो। भाव मोक्ष, भाव मोक्ष की चर्चा करना है ना। भाव मोक्ष यह आत्मा की शुद्ध पर्याय है। अनंत ज्ञान ये 13वें गुण स्थान की बात है ना। अब गुरुदेव ने यहाँ से अरिहंत को पहले लिया, वहाँ तो कहा था अयोग तक ले लिया था, परम संवर की व्याख्या में ले लिया ना। पहले मिथ्यात्व परिणति से रहित होता है, फिर अविरति जाती है, कषाय जाती है, प्रमाद जाता है, फिर योग जाता है, वहाँ तक ले लिया था परम संवर को। अब इसको यहाँ पर अरिहंत की अवस्था पर मोक्ष की सिद्धि करते हैं। देखना, अनंत ज्ञान ये 13वें गुण स्थान की बात है। जड़ कर्म का कौन सा जड़ कर्म? अघाती का नाश जो होगा वो बाद में कहेंगे, बाद में कहेंगे उसकी बात। भाव मोक्ष वह आत्मा की शुद्ध परिपूर्ण पर्याय है। समझ में आया? वह जड़ कर्म के नाश का जड़ का भाव होता है, उसमें यह भाव मोक्ष निमित्त कहने में आता है। जड़ की पर्याय को मोक्ष, जड़ की पर्याय का मोक्ष यानी जड़ की पर्याय का मुक्त होना, यानी जड़ कर्मों का अकर्म रूप क्षय वियोग छूटना, वह आत्मा नहीं करता।
जड़ कर्म की पर्याय चार घाती कर्म का नाश आत्मा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह तो जड़ की पर्याय है। राव जी भाई को याद कर रहे हैं ना गुरुदेव 2-3 दिन से लगातार। ये राव जी भाई कारंजा में वहाँ स्वाध्याय कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो कहा तुम ये सीख के जाओ तब तो सिखाओगे, नहीं तो वही पद्धति निमित्त से होने वाली। देखो, जड़ कर्म की पर्याय चार घाती कर्म का नाश आत्मा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह तो जड़ की पर्याय है। तो अब प्रश्नवाचक रखा अपने को विचार के लिए। बताओ भैया, सोचो, विचार करो कि जड़ की पर्याय का आत्मा कर सकेगा? व्यय कर सकता नहीं जड़ की पर्याय का, उत्पाद कर नहीं सकता जड़ की पर्याय का, वह तो जड़ की पर्याय है। परंतु जड़ घाती कर्म का व्यय नाश उसके कारण से जिसमें द्रव्य मोक्ष होता है, उसमें जो द्रव्य मोक्ष का जड़ का परिणाम हुआ, मोक्ष नाम छूटना है ना, तो जो द्रव्य कर्मों का छूट जाने का, यहाँ चार घाती कर्म को लिया, चार घाती कर्म के छूट जाने को, नाश होने का जो द्रव्य मोक्ष नाम हुआ परिणाम, उसमें जीव का भाव मोक्ष निमित्त रूप कहने में आता है। समझ में आया? कैसा है वो? तो उसमें उत्थानिका में एक शब्द डाला, परम संबर रूप है। क्योंकि एक भी शब्द कोई बेजरूरत का नहीं होता है। अब देखो, फिर कहा, अब यह परम संबर रूप से, पेज नंबर आ गया 65। अब यह परम संबर रूप से भाव मोक्ष के स्वरूप का कथन है। वहाँ पहले भाव मोक्ष के स्वरूप का कथन है। अब भाव मोक्ष किसे कहना, ये बात जरा सूक्ष्म पड़ेगी। ये भाव मोक्ष किसे कहना, ये बात जरा सूक्ष्म पड़ेगी। तो पहले साधारण बात लेते हैं, टीका में कहना है, आगे कहेंगे तो कहा बाद में लेंगे। यानी क्या कहना चाहते हैं कि ये वास्तव में भाव मोक्ष के स्वरूप का यहाँ कथन किया जा रहा है। क्योंकि भाव मोक्ष ही तो जीव की पर्याय है, द्रव्य मोक्ष थोड़ी जीव की पर्याय, वो तो जड़ की पर्याय है। तो जीव को मोक्ष होता है तो वो भाव मोक्ष होता है। वो भाव मोक्ष का किसे कहना, उस भाव मोक्ष का भाव क्या है, किसे कहना, तो कहा जरा सूक्ष्म पड़ेगी बात, उसे बाद में लेंगे। पहले साधारण बात लेते हैं। यहाँ पर से ही तुम्हें उस दिशा में क्या कहना है वो वहाँ ले जाते हैं। देखो, आश्रव का हेतु यानी नए कर्म रजकण आए, उसका निमित्त आश्रव अर्थात नए रजकण आते हैं, उसके कारण से वह आश्रव जड़, उसका हेतु यानी निमित्त वास्तव में जीव का मोह राग द्वेष रूप भाव है। समझ में आया? ये बंध तत्व की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। अभी अपन चली ना 147, 148, 149 तीन गाथाएं, उनमें यह बात भली भांति स्थापित हो गई है कि बंध का हेतु जीव का मोह राग द्वेष है। तो वो जो बंध का हेतु वही आश्रव का हेतु, आश्रव तत्व की व्याख्या आ चुकी है। तो यहाँ पर इतना कहा, यहाँ से शुरू की चर्चा कि आश्रव यानी जड़ कर्मों का जहाँ आत्मा का विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में रहे जो कर्म का स्कंद है वहाँ आना। उसमें कौन निमित्त है? निमित्त जीव के मोहराग देश से कर्म आते हैं, ये भी नहीं है। द्रव्य कर्म का आगमन, वो तो गई बात। उसको तो बहिरंग कारण कहा था 149 नंबर का था। पूर्व कर्म का उदय वो जीव के मोह राग देश का निमित्त,
और जीव का मोह राग देश वो नवीन कर्म का निमित्त। तो बस एक बहिरंग रूप से पूर्व कर्म का उदय वो विद्यमान है ना, मिथ्यात्व है ना, वहाँ लिया था जड़ मिथ्यात्व या द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य अविरति, द्रव्य प्रमाद, द्रव्य योग, ऐसे लिए थे ना 4 प्रत्यय। तो वे 4 प्रत्यय विद्यमान हों लेकिन जीव मोह राग देश भाव न करे तो नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता और बंध नहीं होता। ये बात आ गई थी। अब कहते हैं कि फिर उस बात पर से ये बात तो स्थापित हो चुकी है अपने बुद्धि में कि आश्रव का हेतु, आश्रव किसको लेना कि नए पुद्गल कर्म रजकण उनका यहाँ जहाँ आत्मा का विस्तार है वहाँ उसी आकाश प्रदेश में रहे कर्म स्कंदों में आकर मिल आना और फिर रुकना, तो वो बंद हुआ। तो उसमें कौन निमित्त है? निमित्त, हाँ, मोह राग देश से कर्मों का आगमन होता है, ये बात झूठी। निमित्त हेतु वास्तव में जीव का मोह राग द्वेष रूप भाव है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, वो स्वतंत्र है, लेकिन उसमें निमित्त पने का आरोप किस पर किया जाएगा कि पूर्व कर्म के उदय पर भी तब किया जाएगा बहिरंग रूप से जब जीव मोह राग देश भाव से परिणमता है। तो अनुकूलता का आरोप, निमित्त पने का आरोप जीव के मोह राग देश रूप विकारी भाव पर हुआ, तो वो निमित्त कहलाया। एक पॉइंट हुआ क्लियर। अब आगे कैसे हुए ये मोह राग देश कि भगवान आत्मा अपने स्वरूप को स्वयं भूलकर, अपने स्वरूप को स्वयं भूलकर, है ना, दर्शन मोहिनी ने भुला रखा है कि ना, ये स्वयं ही भूला हुआ है। तो अपने स्वरूप को स्वयं भूलकर मिथ्यात्व भाव करे और राग देश भाव करे, वह जीव का भाव जीव की पर्याय में उसके अस्तित्व में है। कहाँ हुआ वो राग देश का भाव? मिथ्यात्व का भाव, राग देश का भाव जीव की सत्ता में पर्याय में हुआ। ठीक है, वह कौन था कि वो आश्रव का नए कर्म रजकण के आने का हेतु नाम निमित्त था। नए रजकण घाती कर्म पुद्गल के आए, उसका वह निमित्त नाम हेतु था। बहुत खुलासा गुरुदेव ने बहुत ताकत लगाई है इस पूरी व्याख्या में, है ना। अभी मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, ये गाथा पूरी नहीं हुई, 2-3 दिन हो गए पढ़ते हुए, ये पूरी नहीं हुई, चलती आ रही है। अब बहुत लंबी व्याख्या करी गुरुदेव ने। क्यों कि यहीं तो गफलत हो रही है, यहीं अपने से भ्रांति खड़ी है अपने को। हाँ, वो भ्रांति तोड़ देने के लिए ये व्याख्या आई है। तो नए रजकण घाती कर्म के आए, उसका वह माने जीव की सत्ता में पर्याय में उत्पन्न होता क्षणवर्ती मिथ्यात्व राग देश का भाव। वो कौन था? नए रजकण कर्म के आए, उसमें वह निमित्त हेतु था, उससे नहीं आए। वह आश्रव का हेतु नाम निमित्त नए रजकण। नए रजकण तो उसके कारण से आने की योग्यता से आते थे की बात क्यों करी? मोक्ष की बात करना है ना, इसलिए आते थे। तो उसका हेतु कौन था कि निमित्त कौन था कि जीव का मोह राग द्वेष रूप भाव। तो मोह शब्द से मिथ्यात्व और राग देश शब्द से चारित्र दोष। परम संबर की बात करना है ना कि मिथ्यात्व टल गया और अभी भी राग देश हैं, जो राग देश हैं वे चारित्र दोष कहे जाते हैं। चारित्र मोहिनी से नहीं, इसके स्वयं की चारित्र परिणति का दोष, इसके चारित्र गुण की विकारी पर्याय जीव की। तो मिथ्यात्व और राग देश के विकारी, देखो गुरुदेव कितना ध्यान रखते हैं, अरूपी
क्योंकि रजकण जो हैं वे रूपी है। तो अरूपी शब्द से यहाँ ये ज्ञात कराना है कि वो राग देश मोह और मिथ्यात्व का भाव वो जीव का स्वयं का भाव है। अरूपी जीव की पर्याय के दोष रूपी भाव, और वे जड़ कर्म जो आए वे कैसे आए कि आने के काल में उसकी योग्यता से आते थे, जीव के मोह राग देश से नहीं। उसमें ये हेतु थे, कौन? मोह राग देश के भाव हेतु थे, नाम निमित्त थे। वह ज्ञानी को उनका अभाव होता है, यह बात पहले सिद्ध करते हैं। ज्ञानी हुआ ना, तो ज्ञानी हुआ और स्वरूप की साधना आराधना करते उसके स्थिरता बढ़ती हुई, वीतरागता बढ़ती हुई, रागादि अशुद्धता मिटती हुई, है ना। तो मिट गई, ऐसे क्रम में मिट गई। तो ये बात पहले सिद्ध करते। ज्ञानी को, ज्ञानी माने कौन? सुनो अब व्याख्या। ज्ञानी को अर्थात आत्मा अखंड ज्ञान चैतन्य द्रव्य स्वभाव पूर्ण ज्ञानी की दृष्टि अब संयोग से हट जाती है। देखो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। हाँ, एक प्रश्न आ गया था ज्ञान गोष्ठी में, वो अभी याद आ गया कि देखो जो नए रजकण कर्म रूप परिणमित होकर यहाँ आते हैं उस समान आकाश क्षेत्र में, वे तो स्वयं उस काल में अपनी योग्यता प्रमाण में आते हैं। उसमें जीव का मोह राग देश का भाव वो निमित्त है, ठीक है। अब मिथ्यात्व तो टल गया, तथापि अभी रजकण आते हैं, उसमें निमित्त जीव का अस्थिरता संबंधी चारित्र दोष रूप राग देश का भाव है। तो अभी जो चारित्र की दोष रूपता वाला जीव की परिणति में होता, ज्ञानी को लेना है जरा, तो ज्ञानी जीव की परिणति में होता चारित्र का दोष रूपी जो अस्थिरता जन्य राग द्वेष का भाव है, वह भी अपनी योग्यता से होता है। अभी उसको तो दूरी कर दो, उसकी तो बात कह दी, उसे साइड कर दो। ये जो ज्ञानी की परिणति में जो चारित्र का विकार रूप अस्थिरता जन्य राग देश, वो भी अपनी योग्यता से होता है। तब वहाँ प्रश्न आया ज्ञान गोष्ठी में कि जब राग द्वेष का भाव अपनी स्वयोग्यता से ही होता है तो वो तो अपनी योग्यता प्रमाण में होता रहेगा। अब ज्ञानी कैसे पूर्णता को प्राप्त करेंगे? ज्ञानी हुआ वह अल्पकाल में परिपूर्ण मोक्ष भाव को प्राप्त करता है कि नहीं करता? तो कैसे करेगा? वो तो राग तो अपनी योग्यता से होता ही रहेगा, चारित्र का विकार। तो कहा कि जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन ले लिया है और उस आलम्बन में वह पुनः पुनः अपनी उपयोग की धारा से उसमें युक्त होता है, तो उसके चारित्र के विकार रूप अस्थिरता के राग देश के परिणाम की योग्यता भी समाप्त होती जाती है। अब वो योग्यता भी नहीं रही, तो उसमें क्या किया कि उसमें जीव अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है, परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, शुद्धता की वृद्धि होती है, अशुद्धता टलती जाती है, वो योग्यता भी मिटती जाती है। योग्यता ने ये यहाँ पर योग्यता जो बताई, हाँ तत्समय की योग्यता बताई, तो वो बताई तो वो कोई को ऐसा लगे कि अब इसे टालने के लिए क्या करें कि तुम कुछ मत करो, तुम तो स्वरूप की एकाग्रता करो, और जो तुमने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में मिथ्यात्व को टाल दिया है ये भी टलते जाएंगे, है ना। इसमें इसको देखो, यहाँ वो बात को कहा गया है
पुण्य पाप के विकल्प के अस्तित्व में से हट जाती है। कौन की? ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी ने जैसे ही, यानी जीव ने जैसे ही, वही ज्ञानी कहलाएगा। जीव ने जैसे ही निमित्त का, रागादिक का और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लिया तो उसकी परिणति में से मिथ्यात्व टल गया और उसकी दृष्टि संयोग से हट गई। पुण्य पाप के विकार, विकल्प के विकार के अस्तित्व में से हट गई और वर्तमान अल्पज्ञता, अल्पदृष्टि, अल्प वीर के विकास वाला जो पर्याय में अल्पता का भाव है उससे भी दृष्टि हट गई, क्योंकि इसने तो पूर्णता को स्वीकार किया। ज्ञानी ने क्या किया? पूर्णता को स्वीकार किया। तो जब पूर्णता को स्वीकार किया तो अपूर्णता से दृष्टि हट गई। अपने को पवित्र स्वीकार किया तो विकल्पों से दृष्टि हट गई और अपने को अकेला एक रूप स्वीकार किया तो संयोगों से भी हट गई। तो दृष्टि कहाँ गई? कि पूर्ण ज्ञायक पर जाती है। अब कहते हैं कि उस पूर्ण ज्ञायक पर दृष्टि जाने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, मिथ्यात्व का नाश होता है, मिथ्यात्व के भाव का व्यय होता है। समझ में आया? अब देखो, ये अभाव पहले मिथ्यात्व का कहा, फिर दूसरा राग द्वेष का। क्यों? क्योंकि रागादि पद के अस्तित्व से भी दृष्टि हट गई, वर्तमान अल्पता अपूर्णता से दृष्टि हट गई और निमित्त संयोगों पर से दृष्टि हट गई। उपयोग भले जाता है अभी अस्थिरता में, दृष्टि में नहीं है। एक जगह आया था, अभी इसी चर्चा में आया था कि परमानंद प्रकाश में आया था कि अब क्या करते हैं ज्ञानी, कि ज्ञानी दृष्टि में जो विराजमान है उसका आलम्बन लेते हैं। दृष्टि में कौन विराजमान है? परिपूर्ण ज्ञायक भगवान, परिपूर्ण ज्ञायक भगवान। अल्पता का आश्रय नहीं लेते हैं, है ना। अशुद्धता टल गई, शुद्धता 2 कषाय की अभाव रूप, 3 कषाय की अभाव रूप परिणति है, वो कोई आलम्बन की वस्तु नहीं। पूर्णता का, पूर्ण स्वरूप का आलम्बन लेते हैं। पूर्णता कहेंगे तो पर्याय दिखेगी, पूर्ण स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, बस उसी का ही लेते हैं। हाँ, अवलंबन के नियम सार में तो कहा ना, छायक भाव को भी अगोचरिए। तो साहब छायक भाव में तो गोचर ही होता है, तो कि छायक भाव में गोचर तो होता है, औपसमिक भाव में भी गोचर होता है, लेकिन उसके आश्रय से गोचर नहीं होता है। आश्रय तो परम पारिणामिक भाव का होता है, तब औपसमिक भाव में वो खिलता है, छायोपसमिक में खिलता है, छायक में खिलता है। देखो मिथ्यात्व का नाश हुआ, ये है ना। ज्ञानी को स्वरूप की दृष्टि के भाव से मिथ्यात्व का नाश हुआ, व्यय हुआ और सामने दर्शन मोह का नाश हुआ नहीं। उसके कारण से दर्शन मोह कैसे मिटा? उसके कारण से, वो कर्म के कारण से, पुद्गल के परिणमन भाव से। यहां नाश किया जीव ने, यहां मिथ्यात्व रूपी जो भ्रांति थी उसका नाश किया, इसलिए दर्शन मोहिनी को नाश होना पड़ा, ऐसा नहीं है। और दर्शन मोहिनी का नाश हुआ इसलिए यहां भ्रांति टली, ऐसा भी नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? सच कहते हैं, ये बात समझ में आ गई तो फिर कुछ देर नहीं लगने वाली है ना, कि वेद ज्ञान में फिर कोई विलंब नहीं होगा। ये बात समझना पड़ेगी। क्योंकि सारी चर्चा जनागम में कर्म के निमित्त पने से की गई है, इसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। पर हमने भ्रांति पाल ली ना, इससे वो होता है उससे। अरे अब दर्शन मोहिनी का नाश हुए तो सम्यक दर्शन प्रकट हुए, झूठ बात कहते हो आप। इसमें तो एक दिन गुरुदेव ने कहा था, ये बात तुम्हें किस मूर्ख ने सुनाई?
ऐसा शब्द लिया था। क्यों? फिर कहा कि वो पंडित गड़बड़ करते हैं। एक दिन ये चर्चा भी आई थी कि पंडित गड़बड़ करते हैं, पंडितों की जिम्मेदारी है कि शास्त्र में जो कथन निमित्त की ओर से कहे गए हैं उसका विस्तार करके स्पष्टीकरण करो, और वैसा का वैसा तुम सुनाओ तो तुम फिर पंडित काहे के गड़बड़ करते हो। ऐसा लिया था एक दिन। यहाँ नाश किया इसलिए वहाँ नाश होना पड़ा, ऐसा नहीं। अरे वह कर्म ही उसे उस समय दर्शन मोह के नाश के पाक का फल था। उसका तो नाश होने का काल ही आ गया था, पक गया था। उसके कारण से द्रव्य दर्शन मोह, जड़ दर्शन मोहिनी परमाणु नाश हुए। यहाँ जीव ने मिथ्यात्व को नाश किया, परिणति में भ्रांति का, पर में सावधानी का भाव था उसका नाश किया। अर्थात मिथ्यात्व का नाश करूं ऐसा भी नहीं, मुझे मिथ्यात्व को नाश करना है ऐसा भी नहीं। अरे भगवान, क्या करना क्या है फिर आखिर? कि तुम्हें सब द्रव्यों की स्वतंत्रता और उनके स्वाधीन परिणमन का यथानुरूप बोध करके, उनका स्वरूप जान करके अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लेना है। बाकी काम अपने आप होता ही जाता है। मिथ्यात्व का नाश भी होता जाता है, राग देश भी मिटता जाता है, निमित्त में कर्मों का भी अभाव होता जाता है। तुम्हें क्या करना कि तुम्हें तो इस ज्ञायक भगवान का दृष्टि के विषय रूप अपने चैतन्य परमात्मा सामान्य सदृश स्वरूप ध्रुव ज्ञायक का आलम्बन लेना है। इतनी बात है। देखो लिया यहाँ, परंतु ज्ञायक चैतन्य परिपूर्ण स्वभाव है, उसकी दृष्टि करने से परिणति में जो एक एक समय करके अनादिकाल से भ्रांति का भाव उत्पन्न होता आया था, वो इस चैतन्य भगवान को दृष्टि में लेने से वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं हुआ सो नाश हो गया। ये कितनी क्लैरिटी है गुरुदेव की व्याख्या। हाँ, कितनी क्लैरिटी। उसने मिथ्यात्व का नाश किया ऐसा कहने में आता है, समझ में आया। देखो थोड़ा ये लेना है अपने को। ये देखो यहाँ दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या? मिथ्यात्व तो टल गया, पहली बात। अब दूसरी बात, ज्ञानी को राग द्वेष का नाश होता है। जो अपन बात कर रहे थे ना योग्यता की, कि उसकी अब वो राग देश के उत्पन्न होने की योग्यता का भी टलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ दूसरी बात कि ज्ञानी को राग द्वेष का नाश होता है, अर्थात कि जो स्वरूप चैतन्य मूर्ति ज्ञायक स्वयं द्रव्य ऐसी दृष्टि हुई थी, उसमें विशेष लीन होने पर राग द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे अभी अपन ने मिथ्यात्व का भाव उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होता, उसे राग द्वेष का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? अर्थात ज्ञानी को उसका यानी मोह राग द्वेष रूप भाव का अभाव होता है। किस प्रकार अभाव होता है ये विधि कही गई, और उसका अभाव होने से वो जो कर्म का आना था वो रुक गया। वो फिर चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।